धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी और मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सुनारिया धाम के बारे में, जहां पर रोहतक की जेल बनी हुई है, जिसे हम अब सुनारिया धाम के नाम से जानते हैं, वहां पर पूज्य गुरु जी मिशन पर गए हुए हैं। और इतिहास में आज से सालों पहले, 1-2 साल नहीं, करीबन 60-70 साल पहले इतिहास में हुए सुनारिया धाम को लेकर वचन, वहाँ पर खेले गए साईं जी का एक खेल चमत्कार के बारे में, और वहाँ पर जो एक अद्भुत खेल साईं जी ने खेला था, और उसके बाद में साईं जी ने जो तीसरी बाड़ी के लिए वचन किए, जो कि मौजूदा पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा है, उनके बारे में जो वचन किए, तो सारी वीडियो में वही चर्चा होगी। और इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिए, साथ साथ में सिमरन कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत से भरी हुई ये रूहानी वीडियो होने वाली है। आप सभी आराम से बैठ जाइए, सुमरन करिए। सुमरन करते करते इस वीडियो को देखिए। आपको इस वीडियो में से रूहानियत की बेशुमार चर्चा मिलेगी। और आप इस वीडियो को देखने के बाद में ज़रूर अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे, क्योंकि जब रूहानियत की वीडियो हम देखते हैं तो हमें आत्मा की खुराक मिलती है, और हमारी आत्मा की खुराक जब हमें मिलती है तो शरीर बलवान होता है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज से सालों पहले जो साईं जी ने खेल खेला था उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। फिर आने वाले समय को लेकर जो साईं जी के वचन हुए उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, बहुत साल पहले, यानी कि लगभग 60-70 साल पहले, टाइम और पीरियड सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, और हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं, तो आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। बहुत साल पहले साईं शाह मस्ताना जी महाराज दिल्ली की ओर रवाना हुए। जब साईं जी दिल्ली की ओर रवाना हुए थे, उस टाइम लगभग रात के 12-12:30 बजे का टाइम था, और साईं जी के साथ में आश्रम के साधु भाई और कुछ प्रेमी जी थे। उनमें से एक प्रेमी था बुल्ला नाम का एक प्रेमी था, भाई बुल्ला था। और जब साईं जी दिल्ली के लिए रवाना हुए, और जब रोहतक, जहाँ पे सुनारिया धाम बना हुआ है, वहीं का ये जिक्र चल रहा है भी। सुनारिया धाम मतलब रोहतक के पास से जब साईं जी गुजरे, तो वहाँ से अचानक जो प्रेमी बुल्ला था, उसकी पगड़ी अचानक से जो बांधी हुई थी वो उड़कर चली गई, खेतों में चली गई। और सबसे हैरानीजनक बात तो ये है, सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी और मेरे प्यारे बहन भाइयों, कि जब वो पगड़ी चली गई, खुला एरिया था पूरा। धान की उस वक्त कटाई हुई थी, अप्रैल महीने की ये लगभग बात है। तो धान की पूरी कटाई हो चुकी थी, पूरा एरिया खुला था। और उस पगड़ी को ढूंढने के लिए जब प्रेमी भाई नीचे गए, तो आसपास का पूरा एरिया छान मार लिया, और वो पगड़ी नहीं मिली। इसलिए कहा जा रहा है कि साईं जी ने जो उस खेल को खेला था, उस खेल के बारे में आज तक भी किसी को कोई पता नहीं चला था, और न ही चला है अभी तक। हो सकता है आने वाले समय में साईं जी उस खेल से पर्दा उठा दे, उसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है। क्योंकि जब साईं कोई खेल खेलते हैं साईं जी, तो बिना वजह तो कुछ होता ही नहीं है, उसमें कोई ना कोई वजह छिपी होती है। संसार का भला छिपा हुआ होता है, आने वाले समय का कोई राज छिपा हुआ होता है। तो जब वो पगड़ी नहीं मिली, तो सभी साथ संगत जो सेवादार थे वो वापस साईं जी के पास में आ गए, और साईं जी को कहा कि वो पगड़ी तो हमें नहीं मिली। तो साईं जी ने उस वक्त वचन किए कि उससे पहले उन प्रेमियों ने कहा कि साईं जी वो पगड़ी तो हमें नहीं मिली, लेकिन हम दिल्ली चलकर नहीं खरीद लेंगे। तो ऐसा कहने पर साईं जी ने कहा भी आप नई तो खरीद लेंगे, लेकिन उसको फिर बांधेगा कौन?
उस ईश्वर मालिक की ताकत ने उसको बांधा था, उसी ने उसको वापस ले लिया है। ऐसा कह के साईं जी ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, जो आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। और कहा जा रहा है, सुनने में आया है कि वहीं पे आज सुनारिया धाम बना हुआ है और उसी सुनारिया धाम में पूज्य गुरु जी मिशन पर गए हुए हैं। तो कुछ राज बहुत बड़ा छिपा हुआ है, तो वो साईं जी ही खोलेंगे, मतलब पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ही उस राज से आने के बाद में पर्दा उठाएंगे। तो बीच में साधुसंग जी, आप सभी से एक सवाल है कि सतगुरु जी हमेशा कहते हैं कि कम से कम 15 मिनट का सिमरन करना चाहिए। आप में भी जो भी बहन भाई सिमरन करते हैं बहुत अच्छी बात है। जो 15 मिनट का सिमरन करते हैं तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और जो नहीं करते हैं उन्होंने भी बताना है। सीधा सीधा जो शहनशाह जी कहते हैं भी, हमें आपस में जब बहन भाई मिलते हैं तो एक दूसरे से सवाल करना चाहिए। वो सवाल यही है भी, क्या आज आपने सिमरन किया और सतगुरु मौला के साथ में आपका प्यार कितना, इसका जवाब देने से ही आपको खुशियाँ मिलती है। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिए। और आगे वचन साईं जी के बताने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो समय समय के अनुसार साईं जी ने डेरा सच्चा सौदा को लेकर बहुत सारे, 1 2 4 नहीं, बहुत सारे वचन किए हैं। और डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों के लिए, साथ संगत के लिए भी ऐसे वचन किए हैं जो इतिहास में आज तक किसी भी संत पीर फकीर ने नहीं किए होंगे। और वो सारे के सारे वचन ग्रंथों में ज्यों के त्यों लिखे हुए भी हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं भी, साईं जी जब यहाँ पर आए थे सिरसा में, जब साईं जी सावन शाह जी मौज ने साईं जी को यहाँ पे भेजा, जब साईं जी यहाँ पर आए तो उस वक्त साईं जी बहुत सारे वचन सावन शाह जी से लेकर आए थे डेरा सच्चा सौदा के मुरीदों के लिए। तो उनमें से डेरा सच्चा सौदा के मुरीदों के लिए एक वचन हम आपको बताते हैं। वैसे बहुत सारे वचन लेकर आए थे, लेकिन एक आपको बता देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर सभी के पास में इतना टाइम नहीं होता है और वो वीडियो पूरी नहीं देख पाते हैं, तो वो सतगुरु के वचनों को जानने से पीछे रह जाते हैं। तो साईं जी ने यही वचन लिए थे भी, जो डेरा सच्चा सौदा में आ जाए, जो नामदान ले ले, उसका एक पैर तो यहाँ हो जाए जिस ज़मीन पे हो, इस धरती पे, और दूसरा उसका पैर सचखंड में चला जाए। दूसरा फिर वो सेवा सिमरन करे थोड़ा बहुत, और उसको विश्वास हो अपने सतगुरु के ऊपर, लेकिन वो सेवा सिमरन चाहे थोड़ी करता हो तो उससे किसी भी प्रकार की अंदर बाहर कमी नहीं रहनी चाहिए, बस वो वचनों पर पक्का रहे। तो ये वचन साईं जी हमारे लिए लेकर आए, और जो आज ज्यों के त्यों पूरे हो रहे हैं, सच साबित हो रहे हैं। और पूज्य गुरु जी बहुत बार सत्संगों में हाथ खड़े करवा कर इन वचनों को सच साबित हुए लाइव दिखा देते हैं। शहनशाह जी हमेशा सत्संगों में फरमाते हैं भी, साईं जी ने ये वचन किए थे कि जो डेरा सच्चा सौदा का मुरीद है, जो 3 वचनों को ऊपर ठोक कर फेरा दे रहा है, जिसको अपने मुर्शिद कामिल के ऊपर दृढ़ विश्वास है, जो थोड़ी बहुत सेवा सिमरन करता है, क्या उसके अंदर बाहर किसी के भी कमी है? ऐसा साईं जी कहते हैं। और कहते हैं भी, जिसके भी कमी है वो हाथ खड़ा करें। तो इतना बड़ा चैलेंज लाखों की संगत में करना, कोई भी एक भी हाथ खड़ा हो सकता है, लेकिन साईं जी के वचन संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। एक भी हाथ खड़ा नहीं होता है। सारी संगत ये मानती है कि जो वचनों को मानता है, सुमिरन करता है, उसे किसी भी तरह की अंदर की मतलब रूहानियत की कोई कमी नहीं रहती। उसकी रूहानियत में भी तरक्की होती है, बाहर मतलब दुनियादारी में भी उसकी तरक्की होती है। उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सतगुरु स्वयं उसके सारे काम संवारता है। ये वचन सच्चे सौदे के मुरीद के लिए है। फिर साथ ही साईं जी ये भी कह देते हैं भी, अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की कमी है तो फिर आप में ही कमी होगी। आप यह तो वचनों को नहीं मान रहे, या फिर आप सिमरन नहीं कर रहे, या आपको विश्वास नहीं होगा। और इसके साथ साथ में एक वचन और शहनशाह जी कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो वचन शहनशाह जी कहते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और आप ये सोचते हैं कि मैंने वचन भी मैं मानता हूँ, मेरे को विश्वास भी है, और सेवा सिमरन भी मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, फिर भी मुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस सवाल का जवाब शहनशाह जी देते हैं
तो फिर आपका एक बहुत भयानक कर्म कट रहा है। मतलब आपके भयानक कर्मों, जो पहाड़ जैसे कर्म बने हुए हैं, वो कट रहे हैं। इसलिए आपको दुख तकलीफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जब आप सुमिरन करेंगे तो वो सारे भयानक कर्म आपके कट जाएंगे और आपके सारे के सारे दुख जो पहाड़ जैसे हैं वो कंकर राई में बदल जाएंगे। और जब आप लगातार सेवा सिमरन करेंगे तो आपको उस कंकर की भी रड़क महसूस नहीं होगी। ये वचन साईं जी करते हैं। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी जानते हैं भी डेरा सच्चा सौदा को लेकर परम पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी ने, साईं शाह मस्ताना जी महाराज जी ने, परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी ने, मतलब MSG दाता जी ने इतने वचन किए हैं कि हम चाहे हजारों वीडियो बना लें फिर भी वो हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन हमारी कोशिश रहती है भी हम आपके साथ में रूहानियत की चर्चा करें। आप सभी बहन भाई हमारे साथ मिलकर रूहानियत की बातें सुनते हैं। और कुछ नए बहन भाई होते हैं जिनको अभी तक डेरा सच्चा सौदा के बारे में पता नहीं होता, तो उनके तक सच्चाई पहुँचे, ये हमारा फ़र्ज़ है। सच्ची वीडियो उनके तक पहुँचे, जो डेरा सच्चा सौदा का सच है वो उनके तक पहुँचे, इसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, इसके साथ में आप सभी को लास्ट में एक छोटी सी ज़रूरी सूचना, ज़रूरी जानकारी जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, अगर आप डेरा सच्चा सौदा के एक मुरीद हैं, तो आपके लिए ये सूचना, ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसको भी आपने ध्यान से सुनना है। आप सभी को पता है कि आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी वीडियोस वायरल हो जाती है जिसमें साध संगत भरम सकती है, भटक सकती है, कुछ देर के लिए ख्याल इधर उधर हो सकते हैं। वैसे सतगुरु के प्यारे हमेशा दृढ़ विश्वासी होते हैं, उनको तो आंधी तूफान भी नहीं भटका सकता, काल महाकाल भी नहीं भटका सकता, तो ये छोटी मोटी वीडियो तो क्या भटकाएगी। लेकिन कुछ देर के लिए ध्यान इधर उधर न हो जाए, या कुछ ऐसे जो चंद भाई होते हैं, जो अपने बहन भाई जो अभी अभी जुड़े हैं पूज्य गुरु जी से, जिन्होंने अभी अभी गुरुमंत्र लिया है, हमारे परिवार में जो शामिल हुए हैं, वो अभी नए नए हैं। तो कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो पूज्य गुरु जी को लेकर ऐसी वैसी वीडियोस बनाकर डालते रहते हैं, जिनसे उनका थोड़ा विश्वास ज़रूर डोल जाता है भी ये बिना मतलब की वीडियो बना के डाल रहे हैं। आप सभी को पता है हम क्या कहना चाहते हैं भी पूज्य गुरु जी के पैरोल को लेकर, रिहाई को लेकर, पूज्य गुरु जी की सज़ा माफ़ी को लेकर जो भी ऐसी वीडियोस बनाते हैं, ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये हुक्म से बाहर है। पूज्य गुरु जी की रजा सिर्फ पूज्य गुरु जी जानते हैं। हमारे पास में अगर हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, अगर हमें विश्वास है मुर्शिद कामिल के ऊपर, अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो हज़ारों कंटेंट है डेरा सच्चा सौदा को लेकर भी हमारे पास वीडियो बनाने वाले। आप उससे टॉपिक पे वीडियो बनाइए, साथ संगत आपके साथ में बहुत जुड़ेगी और आराम से देखेगी भी, और साथ संगत आपका सपोर्ट भी करेगी, और आप रूहानियत के मार्ग में मिलजुल कर आगे बढ़ सकेंगे। तो वो चलो, कुछ लोग ऐसे होते हैं भी समझाने से नहीं समझ सकते, तो हमारा फ़र्ज़ क्या है कि हमने डेरा सच्चा सौदा के सभी ऑफिशियल पेजों को फॉलो कर लेना है। सभी पेज है, बहुत सारे पेज है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं, सबको फॉलो कर लीजिए, सभी का बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। और फिर अगर आपके सामने कोई अपडेट आती है दूसरे चैनलों के द्वारा, तो सबसे पहले आप कंपेयर करें भी ये डेरा सच्चा सौदा के जो ऑफिशियल चैनल है, उन चैनलों के ऊपर ऐसी कोई अपडेट आई है या नहीं आई। अगर नहीं आई तो आप समझ लीजिए वो फेक है। उसके बाद में आप उसको मत देखिए, नॉट इंटरेस्टेड। आप जब वीडियो देखने जाते हैं तो साइड में डॉट 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 3 ऐसे निशान होते हैं, उन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ लिखा आता है डोंट रिकमेंड दिस चैनल्स एंड नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा कुछ लिखा आता है। तो उन दोनों को आप बार बार दबाएंगे तो उस चैनल की वीडियो आपके सामने नहीं आएगी और फिर आप अफवाहों से बच जाएंगे। तो ये भी आप एक ज़रूरी जानकारी थी जो हमने दी। और डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेजों को फॉलो कीजिए। पूज्य गुरु जी के चैनल को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो कीजिए। संत MSG के नाम से पूज्य गुरु जी का चैनल है। दूसरी बात, आप जब पूज्य गुरु जी के चैनल को फॉलो कर लेते हैं, डेरा सच्चा सौदा के चैनल को फॉलो कर लेते हैं, तो उनके माध्यम से कोई भी पोस्ट जब हमारे तक आती है, जब हम उसको देखते हैं, तो एक तो हमें
वैसे ही रूहानियत में हमारी एक कदम आगे बढ़ जाता है रूहानियत में। दूसरी बात, जब हम उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारी वो सेवा भी बन जाती है। मतलब हमें ये भी पता चल गया भी डेरा में क्या नई अपडेट आई है, डेरा सच्चा सौदा को लेकर, पूज्य गुरु जी को लेकर क्या नई अपडेट आई है, और उसके साथ में जब अपने आप को उसको देखा, उसको लाइक किया, तो हमारी एक सेवा भी बन गई। तो ये भी आप सभी ने ज़रूर ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को देखने वाले सभी डेरा प्रेमियों का, सतगुरु के प्यारों का, सभी बहन भाइयों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आपने हमें ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को साथ संगत जी लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एक आपका लाइक इस वीडियो को आगे से आगे प्रमोट करेगा और ये वीडियो वायरल होगी और ये साथ संगत तक सच्चाई पहुँचेगी। तो ज़रूर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर देते हैं आपके कि आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को, अगर अभी तक आप चैनल पे हमारे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में। तब तक के लिए साथ संगत जी आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। और सतगुरु जी का बख्शा हुआ नारा हम आपको लगाते हैं और आपने भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाना है जी। तो वीडियो में फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।